विकसित भारत सम्मेलन 2024 का भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सुनील जे सिंघी, चेयरमैन नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड, भारत सरकार व कार्तिकेय शर्मा, राज्यसभा सांसद ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर आयोजन की शुरुआत की। आयोजन में मंचासीन गणमान्य अति विशिष्ट अतिथियों में धन्य कुमार गुड़प्पा, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार व पूज्य गुरुस्वामी त्रिलोकीनाथ, डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, ग्लोबल चेयरमैन नेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री काउंसिल, एडवोकेट नवीन गुप्ता, अध्यक्ष हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन, RS गोस्वामी, पूर्व वाइस चेयरमैन वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने संबोधन में विकसित भारत मिशन पर अपना संबोधन दिया। कार्यक्रम के आयोजक गुंजन मेहता ने अपने सहयोगी प्रशांत अवस्थी संग मंच संचालन किया। इस भव्य आयोजन में प्रशासनिक, राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने विकसित भारत मिशन पर अपनी विशेष जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया व एकजुट होकर राष्ट्र की प्रगति में हर संभव सहयोग करने का प्रण लिया। इस कार्यक्रम में नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल द्वारा नेशनल ट्रेड और इंडस्ट्री काउंसिल विंग का भी शुभारंभ। नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल के द्वारा आज पूरे देश की अलग अलग प्रतिभाओं को बुलाकर यहाँ पर सम्मान करने का मुझे जो मौका मिला, इसलिए मैं इन संस्था का अभिवादन करता हूँ। और आज का जो थीम था, विकसित भारत की परिकल्पना के संकल्प शक्ति को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है और मोदी 3 में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हम सब जानते हैं 2014 में हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे, अब 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई और हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में 60 साल के बाद कोई व्यक्तित्व दूसरी बार, तीसरी बार इस प्रकार से प्रधानमंत्री बने हैं। और उनकी संकल्प शक्ति के परिकल्पना में जिस व्यक्ति ने 2014 में नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, आज सभी को प्रयास करने के क्रम में अगर हम साथ जुड़ते हैं तो भारत आने वाले समय में विकसित भारत होने से कोई रोक नहीं सकता। जिस ऊंचाइयों पर विश्व में भारत को G20 के माध्यम से नेतृत्व करके और माननीय मोदी जी के नेतृत्व हम आगे बढ़ रहे हैं, उस परिकल्पना को लेकर आज इस संस्था के माध्यम से पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों से बुलाकर लोगों का सम्मान किया और इस प्रकार की संगोष्ठी करके देश में व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाना, एक दूसरे की कनेक्टिविटी कैसे करनी। और आज मैं नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते मैंने सभी को संबोधित करते हुए इस बात का मुझे बहुत आनंद है कि अब व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा और कल्याण के लिए देश में आज़ादी के बाद पहली बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बोर्ड बना है। और इस बोर्ड के माध्यम से व्यापारियों की कनेक्टिविटी के साथ साथ इस प्रकार की अलग अलग संस्थाएं अलग अलग बातें रखती है, लेकिन इन सबको एकत्रीकरण करके हमने एक पटल पर सारी बातों को लेकर और भारत सरकार के साथ व्यापारियों और उद्यमियों के लिए एक सुंदर व्यवस्था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई कानून कायदों में इतना परिवर्तन कर दिया है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद अंग्रेजों के समय के पेंडिंग पड़े हुए सारे विषयों और वो जो कानून थे जिसका कोई मतलब नहीं था, उन सारों में परिवर्तन करके, समीक्षा करके उनको बंद तक करने का कार्य किया। और आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस द्रुत गति से देश विकसित भारत की जो संकल्पना है उसमें सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ रहा है, उसमें आज ये मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार के अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से और सभी लोगों के आज यहाँ विचार सुने, उसमें हर एक व्यक्ति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नेम और उनके जो कार्य करने की जो सुशक्ति है उसके साथ अपने आप को जोड़कर देश विकसित बने, देश आगे बढ़े। किस प्रकार से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज मैंने दिवाली की सभी को शुभकामनाएं दी, उस समय मैंने इस बात को स्मरण किया कि 500 साल के बाद आज राम लला खुद अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजने के बाद हम सबका ये सौभाग्य है, उस घटना के हम साक्षी बने हैं कि ये पहली दिवाली है जब भगवान राम खुद के दरबार में बैठने के बाद हम ये मना रहे हैं।
और इस बार की जो दिवाली है वो एक दिव्य और भव्य रूप से पूरे देश में मनाई गई। और मैं आज तो यहाँ हरियाणा से, आयोजक हरियाणा से है, इसलिए मैंने उनको बधाई भी दी कि मैं स्वयं चुनावों में हरियाणा गया था और व्यापारी बंधुओं ने जिस प्रकार से सहयोग और समर्थन किया और माननीय मोदी जी के तीसरी बार के 100 दिन के एजेंडे पर मोहर लगाकर हरियाणा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी है। और मैं अभी महाराष्ट्र की धरती से आज आया हूं, पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में चुनाव में मैं व्यस्त था। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने सबसे अपील भी की है, जो महाराष्ट्र से जो लोग आए उनको भी, और अब ये बात तय है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पिछले 2.5 साल से जिस प्रकार से महाराष्ट्र में विकास हो रहा है, जिस द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें ये बात निश्चित तौर से कह सकता हूं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में और झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। और आने वाले समय में विकसित भारत की परिकल्पना के साथ साथ हर व्यक्ति संकल्प शक्ति के साथ, और माननीय मोदी जी के संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। और उसी क्रम में जब देश का यशस्वी प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जब वो हर डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं व्यवसाय बढ़ता है। जब व्यवसाय बढ़ता है तो आज 196 में से 162 देश भारत के साथ व्यावसायिक तौर से जुड़ चुके हैं। तो ये विकसित भारत की जो रूपरेखा है उसका बहुत बड़ा चिंतन मनन के साथ देश आगे बढ़ रहा है। और उसी क्रम शक्ति बन चुके हैं, तो फिर इतना लंबा 2047 का लक्ष्य क्यों चुना गया? क्योंकि दो देखिए, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि उससे जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के 100 दिन के एजेंडा में निर्णय लिए गए हैं, जिसकी नीयत, जिसकी निष्ठा और जिसकी नीयत और निर्णय ऐसे तो हो सकता है कि उससे पूर्व भी भारत विकसित बन सकेगा। लेकिन भारत अब विकसित बन के रहेगा। एक जमाने में हम सोने की चिड़िया थे, हम समृद्धशाली थे, लेकिन आज वापस वही दौर भारत का प्रारंभ हो चुका है। और इस समृद्धशाली शक्तिशाली भारत को आगे ले जाने में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने मन बना चुका है और अब देश बन के रहेगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं लगता। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बार का भारत श्री जो अवार्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उसकी थीम विकसित भारत है। और विकसित भारत आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरत भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, दूसरा जो हमने अभी लॉन्च करी है जो नेशनल जो इंडस्ट्री और वेलफेयर वाली, जिसमें मैं ग्लोबल चेयरमैन हूँ, तो ये उसकी आज हमने उसका लॉन्चिंग भी करी है। और वो इसलिए ही है क्योंकि जितने व्यापारीगण हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सबको साथ में जोड़ा जा सके। और हम मतलब शुरू करें यहाँ गुड़गांव से शुरू करें, फिर पूरी इंडिया में मैं कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में हमारा प्लान है कि पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ों को, जो इंडस्ट्रीज़ के बारे लोग हैं या जो लोग नहीं पहुँचा सकते, उनके बीच की कड़ी बने और आगे इस चीज़ को उनको मदद करें जहाँ जहाँ उन्हें हेल्प की ज़रूरत है किसी भी चीज़ की। जी, इस कार्यक्रम से बेसिकली आप लोगों के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश जाएगा यूथ के लिए। जो सिंघी साहब ने कहा, सुनील सिंघी साहब ने कहा, कार्तिक शर्मा जी ने कहा कि बेसिकली जो यूथ है, जो इंडिया का जो यूथ है उस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, उसकी जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। तो यूथ का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी सबसे ज़्यादा है। तो ये जो आज मैसेज यहाँ से जा रहा है विकसित भारत के लिए और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के लिए, लोग न्यू स्टार्टअप करेंगे, बेसिकली जॉब से ज़्यादा अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और उसमें कितनी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट हमें हमारे को दे रही है, उनकी जानकारी लेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। और ऑफ कोर्स जो हम बात कर रहे हैं कि हम आज 5वीं विश्व की वो हैं, है ना, उसके बाद हम 3rd पोजीशन पे जब आएंगे तो इसी से आएंगे, काम करने से आएंगे। विकसित भारत, विकसित यानी डेवलपमेंट, and as far as development is concerned, the trade and industry is the best media to develop one nation, and through the media of industry and the trade, the India is being connected with the entire world itself. And the India thought of always the Vasudhaiva Kutumbakam, that is the world is of my family, and we are the members of one family. And to be members of the one family, there should be connecting business or the trade also. And accordingly, the Indian people are doing the trade and business with some principles.
Without principle, because it is said that without soul there cannot be a perfect body. नहीं तो क्या हो जाएगा, there should be Hitler शाही. One has to be powerful, but not like a Hitler. One has to be powerful as like Narendra Modi ji, who thinks of always the world, not only for India, because he takes the entire world as his family, and that is what we have been observing, that he is nearer to Vishwaguru himself nowadays, and India would be the best Vishwaguru, and it is proving to be the best Vishwaguru. And for that purpose, our nation shall have to be developed in real sense, so that we can achieve the goal of सोने की चिड़िया. ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल लगातार 5वां वर्ष भारत श्री अवार्ड का आयोजन किया, जो कि काफ़ी अच्छा और हर साल प्रगति की ओर ही बढ़ रहा है. साथ में देश के विकास के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाकर आम जनमानस तक उनकी बातें पहुंचाना, उद्योगपति के जो अध्यक्ष थे उनको बुला करके उद्योगपतियों की बात उन तक पहुंचाना, सरकार तक बात पहुंचाना, ये संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रहा है. और आने वाले दिनों में उद्योगपतियों को भी बहुत अच्छी इसका लाभ मिलने वाला है, और संस्था इस विषय पे बहुत अच्छा काम कर रहा है. आप तो देख ही रहे हो, लगातार 5 साल से भारत श्री अवार्ड दे रहा है. एक से एक विशिष्ट लोगों को उन्होंने अवार्ड दिया, जिसको कि आप सोच नहीं सकते. भारत श्री अवार्ड जो है वो बहुत ही गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है, चुनिंदा व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में काफ़ी उन्नत कार्य करते हैं, उनको ही दिया जाता है. बहुत बढ़िया आयोजन किए, ये 6वां आयोजन का है. और अच्छी बात यह है, गुंजन जी बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करके और इतना बढ़िया आयोजन किए. और जो भारत के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, इसमें इस संस्था से जुड़े लोगों का, और ख़ास करके भारत के जो शुभचिंतक हैं वो सारे लोग इस संस्था से और गुंजन भाई से बहुत खुश हैं. और हम लोग भी उनके साथ उनके कार्यक्रम में हमेशा मेहनत करेंगे, करते रहें और सफल बनाएंगे इस कार्यक्रम को. थैंक यू. जय हिंद. तो पहली बात तो मैं गुंजन जी को बहुत बहुत आभार करूंगा व्यक्त कि उन्होंने ये 6ठा भारत श्री अवार्ड का आयोजन किया, और समाज के ऐसे लोगों को जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनको कोई सम्मानित नहीं करता है, उनको चुन चुन के सम्मान दिया. और विकसित भारत इस तरह के कार्यक्रमों से मजबूत होगा. विकसित भारत का जो प्रण है सरकार का, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो मजबूत बनेगा और अवेयरनेस आएगी लोगों में. और जो यहाँ वक्ताओं ने आज अपनी बात कही, उसी तरह मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि अगर समाज का हर व्यक्ति इस मिशन के साथ अपनी जो भी वो काम कर रहा है पूरी लगन और ईमानदारी से करते हुए सहयोग करता हुआ चलेगा, तो भारत को वापस विकसित बनने में कोई रोक नहीं सकता. और 2047 तो बहुत आसान लक्ष्य है, उससे काफ़ी पहले भारत विकसित भारत बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. और मैं इस उम्मीद के साथ गुंजन भाई का धन्यवाद करूंगा कि वो इस तरह के आयोजन करते रहें और हम उनका सहयोग करते रहें और देश को विकसित भारत बनाने में. देखिए, ये जो सारा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे गुंजन मेहता जी, जो बड़े ही जुझारू और बहुत ही गुड़गांव के एक जानी मानी हस्ती हैं, और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जो कि इन्होंने स्टार्ट किया. और मैं चाहता हूँ कि ये इसको आगे लेकर के जाएं, बस यही है. और आपने जितना देखा, पूरा प्रोग्राम कवर किया है, तो इसमें और आगे बोलने के लिए, क्योंकि मैं कोई डिफेंस में हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता. सो देखिए, जो हमारी थीम है कि नेशन बिल्डिंग में जो लोग अपना सर्वस्व दे रहे हैं, ऐसे ही लोगों को हमारी संस्था प्रत्येक वर्ष 21 महानुभवों को सम्मानित करती है. और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जिस ध्येय को लेकर के चल रहे हैं, विकसित भारत मिशन, उस मिशन में भारत श्री अवार्ड अपना भी एक स्थान रखता है और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाता है, उनको इनकरेज करता है जो सच में ग्राउंड लेवल से राष्ट्र निर्माण में अपना 100% योगदान दे रहे हैं. देखिए सर, लोग प्रोफाइल तो बहुत सारी भेजते हैं. मैं बताऊं आपको तो लगभग 1800 के करीब हमारे पास इसके लिए अपनी प्रोफाइल्स भेजी थी लोगों ने, सोशल मीडिया के माध्यम से या जानकारों के माध्यम से. बट उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो ग्राउंड लेवल पर, आपको सब जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, एक पेड़ लगाते हैं 10 आदमी हाथ लगाते हैं.
तो ऐसे लोगों का चुनाव ना करते हुए हमने जो लोग सच में ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनकी पूरी वेरिफिकेशन करके प्लस उनके क्षेत्र के सांसद महोदय या मंत्री महोदय के रिकमेंडेशन लेटर से हमने उनको भारत श्री अवार्ड के लिए चुना, हमारी पूरी टीम ने, जिसमें विशेष रूप से परम आदरणीय श्री डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारी टीम के और सदस्य शामिल थे। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अगर बात की जाए तो कौन कौन उपस्थित हुए? देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने मुख्य अतिथि शब्द कह कर के एक चीज़ को बता दिया फिर से कि हमने कुछ भी ऊंच नीच वाला काम नहीं करना। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हर किसी को एक बराबर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए बहुत ही मुख्य था। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि आयोजन की गरिमा को रखते हुए जिन्होंने मंच पर स्थान ग्रहण किया वो हमारे लिए बहुत ही विशेष थे। उनमें परम आदरणीय श्री सुनील जे सिंघी जी जो नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन हैं, परम आदरणीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ हमारे साथ श्री धनंजय कुमार जी जो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं, श्री RS गोस्वामी जी और हमारे साथ डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी जो हमारी संस्था के ग्लोबल चेयरमैन भी हैं और एशिया शिपिंग कंपनी के कंट्री हेड भी हैं, और बहुत ही जल्द इनका बहुत एक नया वेंचर आने जा रहा है। हम सब उनके लिए भी इनको शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा सवाल और है कि नेशनल ह्यूमन वेलफेयर का मोटो क्या है, मकसद क्या है? क्योंकि अक्सर हर 6 महीने 7 महीने में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उन लोगों को सम्मानित आप करते हैं जो ग्राउंड पर वाकई में काम कर रहे हैं। मोटो क्या है, मकसद क्या है? देखिए, नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल का मतलब उसके नाम में ही छुपा है, ह्यूमन वेलफेयर। हम लोग सिर्फ राष्ट्र कल्याण के लिए और मानव कल्याण के लिए ही काम कर रहे हैं, और हमारे देश में जो लोग सच में ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनको आगे लाना बहुत ही आवश्यक है। उसी कड़ी में हम भी अपना थोड़ा सा योगदान दे पा रहे हैं, जितना हमसे सहयोग हो पाता है। हमें सरकार से भी सहयोग मिलता है, हमें सामाजिक संस्थाओं से भी सहयोग मिलता है, और हमारी संस्थाओं के मजबूत पिलर डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी जैसे जो हमारे साथी हैं वो हमें हर चीज़ के लिए सहयोग करते हैं।